हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम आपके डाउट्स का सेकंड वीडियो लेने जा रहे हैं कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने आपसे बोला था जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसका मैं वीडियो में आंसर देने वाला हूं। तो आपके जो डाउट्स आए थे मीन्स हम कि लास्ट टाइम तो हमने उसका आंसर कर दिया था, फिर बाकी जो बचे हुए डाउट्स मेरे पास है मैं उसका आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर मैं कहूं कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अब हम बात करें कि जो आपके डाउट्स आए हैं उस डाउट्स को लेने से पहले एक चीज की आपके अब देख सकते हैं कि यूजी एंड पीजी सभी के आंसर की आ चुके हैं और हम कहें कि पीजी का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। कि मानकर चलिए कि आपका 25 सितंबर या उसके बाद कभी भी आपका पीजी एंट्रेंस जो बीएचयू का हुआ है उसका रिजल्ट आ जाएगा और यूजी का जो रिजल्ट है वो आप मान के चलिए कि 30 सितंबर या उसके बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी यूजी का आंसर की आया है। फिर आंसर की को आपको चैलेंज करने के हम कहें कि लगभग 3 से 4 दिन के टाइम मिलता है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन कमेटी होती है वो अपना डिसीजन लेती है, फिर हम कहें कि उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आज हमारे पास सबसे ज्यादा डाउट्स आया हुआ है आंसर की आने के बाद कि सर कि किस नंबर पे हमारा एडमिशन हो पाएगा, तो इसके लिए मैं कहूं कि बेटा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं चैनल पे। प्लीज आप एक बार विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट में बीएचयू इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको एक कॉलम मिलेगा जहां पे आपको बीकॉम एंड एमकॉम दोनों के कट ऑफ के वीडियोस मिल जाएंगे। और हम एक चीज और बोलेंगे कि आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज कि जो कट ऑफ के वीडियोस हैं मैं पास्ट एक्सपीरियंस प्लस प्रेजेंट को मिलाते हुए बनाया हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरा वीडियो लंबा रहता है कि मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी फैक्ट दूं, कि ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दूं कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। लेकिन आप लोग करते क्या है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखते नहीं और बीच में ही क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको दूं, लेकिन आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो वैसे भी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का जैसे भी हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके या वीडियो के माध्यम से आंसर करो। तो आइए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो मैं नोट डाउन किया हूं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है कि सर अगर एंट्रेंस पास कर लिए हैं बट कंपार्टमेंट है या मिनिमम मार्क्स नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई स्टूडेंट है कि जो हम बोले कि यूजी का एंट्रेंस तो पास कर लिया लेकिन उसका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें कंपार्टमेंट लग गया, या हम कहें कि जो मिनिमम परसेंटेज होता है बीएचयू का वो नहीं पाया है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा ऐसे में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बिकॉज कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स हम कहें कि मिनिमम जो योग्यता होनी चाहिए आप उस योग्यता को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एडमिशन कैसे किया जाए। तो अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट है, उस डॉक्यूमेंट्स के फॉल्ट को दूर करने के लिए बीएचयू आपको टाइम देता है अंडरटेकिंग फॉर्म भराकर। लेकिन हम कहें कि अब मिनिमम 50% चाहिए, अब आप कहिए कि 50% नहीं है सर 49% है या 47% है, तो ऐसे में तो आप जो हो सकते हैं ना एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपकी योग्यता जो है वो योग्यता ही आप पूर्ण नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आरजेसी में बीए है या नहीं है। तो मतलब कि जो बीए के स्टूडेंट्स है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है वहां पे बीए है कि नहीं। तो बेटा राजीव गांधी साउथ कैंपस में बीए नहीं है। बीए के लिए आप ध्यान दीजिएगा आपका मेन कैंपस में बीए चलता है, डीएवी में चलता है, फिर हम कहें कि वसंत कन्या कॉलेज और महिला पीजी कॉलेज एंड महिला महाविद्यालय जो कि बीएचयू मेन कैंपस के अंदर है, जो स्पेशली वो गर्ल्स के लिए है। मीन्स मालवीय जी का जो एक और हम कहें कि मोटो था कि फीमेल एजुकेशन को वो मोटिवेट करना, मीन्स उसको और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अलग से एक महिला महाविद्यालय मेन कैंपस में ही स्टैब्लिश किया। तो ये कह सकते हैं कि महिला महाविद्यालय में बीए के कोर्सेज चलते हैं। ठीक, आरजेसी में आपके कोर्सेज नहीं है बीए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आंसर के में जो मार्क्स दिख रहा है वो क्या है। अब देखिए कि मीन्स जो हम कहें कि प्रोविजनल आंसर किया है उसमें मार्क्स दिख रहा है, तो अब बच्चा पूछे कि सर वो जो नंबर दिख रहा है क्या है। बेटा वो कह सकते हैं हम आपके वो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं या एक्चुअल मार्क्स हैं जो आप एंट्रेंस देकर आए हैं। जो एंट्रेंस आती है उसमें क्या नंबर आप पा रहे हैं वो नंबर आपका दिख रहा है। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए जो ये आंसर की आया है
प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी। इसको आप अभी एकदम कंफर्म मत मान के चलिएगा, इसमें कुछ वेरिएशन के चांसेस रहते हैं। क्या होगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बाय डिफॉल्ट गलत आ गया है तो उस पे हम कह सकते हैं कि अभी उसको करेक्शन किया जाएगा, तो ये नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज कि ये आंसर की आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि जो हम कहें कि मेरे पास कॉल्स में बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर इस नंबर पे मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। देखिए बेटा, मैं नंबर पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता हूं, मैं फोकस करता हूं रैंक पे। वैसे भी इस बार का जो कट ऑफ है, मैं कहता हूं कि जो आपका मैथ का पोर्शन था या आपका कंप्यूटर का पोर्शन था वो थोड़ा टफ था, तो उसकी वजह से आपका जो प्रीवियस कट ऑफ गया उससे तो नीचे जाने वाला है। लेकिन अभी आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, आपका रिजल्ट आने दीजिए जिसमें कि हम कहें आपका रैंक आ जाएगा। जैसे ही रैंक आएगा मैं एकदम क्लियर कर दूंगा किन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, किन बच्चों का नहीं हो पाएगा। रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो इसलिए आप पेशेंस बनाए रखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप ध्यान दीजिएगा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो हम कहें कि योग्य है और वो बीएचयू में एडमिशन नहीं पा पाए। इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से आपका एडमिशन नहीं रुकने वाला है। आप बस टच में रहिए, आपको मैं बीएचयू तक पहुंचा के रहूंगा, ये तो मैं हमेशा गारंटी देता हूं। और आज भी इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप योग्य हैं, मीन्स आप अगर इंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारी चीजें कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उस इंफॉर्मेशन न होने की वजह से आप एडमिशन ना पा पाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक एक चीज बारीकी समझाऊंगा कि किस लेवल तक जाने पे आपको एडमिशन मिलेगा, किस वक्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो क्या टाइम पीरियड होता है, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करता जाऊंगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर बीएचयू में स्टडी के प्रॉफिट्स क्या हैं। कि अब ये तो हम कहें कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आप पूछे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, और इस पे मैं कहूं कि अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं आने वाले टाइम में। और एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं जिसको कि मैं कह सकता हूं कि कम्युनिटी बॉक्स में वहां पे शेयर करने वाला हूं कि हम कहें कि वो आप देखिएगा वीडियो कि लगभग वो भी 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। आई थिंक थोड़ा लंबा है, जर्नी ऑफ बीएचयू के नेम से, तो एक बार आप उसको देखिएगा। और बाकी हम कहें कि जो आपके जानना चाहते हैं कि बीएचयू में क्या प्रॉफिट्स है, तो बीएचयू में पढ़ने के तो बेटा इतने सारे प्रॉफिट्स है ना, जिसको मैं एक्सप्लेन करने अगर लगूं तो कह सकते हैं कि टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप इंतजार कीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, बीकॉम में कैंपस प्लेसमेंट कितने तक का होता है। दैट्स मींस कि अगर हम कहें कि बच्चा जानना चाह रहा है कि सर अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो क्या बीकॉम करने पे कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं बीएचयू में, अगर होता है तो कितने का पैकेज मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीकॉम में भी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट होता है। मीन्स कंपनियां आती हैं बच्चों को ले जाने के लिए कि जो जॉब करने के लिए हम कहें कि इच्छुक बच्चे होते हैं, उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट होता है। अब बात आती है कि सर वो पैकेज क्या ऑफर करते हैं। तो बीकॉम लेवल पे मैं कह सकता हूं कि 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का पैकेज होता है, जो कि हम कहें कि अगर मंथली सैलरी निकाला जाए तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि 20 से 25 हजार सैलरी जो होती है ये ऑफर की जाती है मेन कैंपस में, जो कि बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो एक 20 से 25 हजार रुपए है, ये काफी अच्छा अमाउंट है कि आज के टाइम में आप देखेंगे कि जो बीटेक कर चुके बंदे हैं उनको 10 से 12 हजार रुपए का सैलरी ऑफर होता है। तो लेकिन बीएचयू में अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो वहां पे आप जॉब करना चाहते हैं तो एक पैकेज आपको ऑफर किया जाता है, डिपेंड करता है आप जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो आज के टाइम में बीकॉम करके बीएचयू से वो जॉब कर रहे हैं। और फिर हम कहें कि अगर आप यही एमकॉम लेवल पे जाते हैं तो एमकॉम लेवल पे एक पैकेज थोड़ा और बढ़ता है, हम कहें कि वो 4 से 4.5 लाख रुपए होता है। फिर अगर आप एमबीए किए हुए हैं मेन फैकल्टी बीएचयू से, कॉमर्स फैकल्टी की बात करें तो वहां का जो पैकेज होता है वो 4.5 से लगभग 6 लाख रुपए तक का होता है। 6.5 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज गया है बीएचयू मेन कैंपस का एमबीए का। ओके, तो एक कैंपस प्लेसमेंट की बात हुई। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर 260 नंबर आया तो क्या पेड सीट के लिए फॉर्म भरें। अब यहाँ पे स्टूडेंट से पूछना चाह रहा है कि सर अगर मेरा मार्क्स 260 नंबर आ रहा है, क्या मैं पेड सीट के लिए फॉर्म भरूं कि नहीं। मीन्स जो प्रेफरेंस फॉर्म आता है आपको भरना होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका रैंक जो है
टॉप 100 में है, मीन्स 100 रैंक के अंदर आप हैं, तो मैं कहूंगा कि आप पेड सीट के लिए फॉर्म मत भरिएगा। लेकिन अगर आप पेड 100 के ऊपर जाना है, रैंक आपका 110 है, 120 है, तो ऐसे केसेस में आप प्रेफरेंस फॉर्म में पेड सीट के लिए भी भर दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग जब होती है कि वहां पे अनएक्सपेक्टेड चीजें होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे में हम कहें कि प्रिकॉशन पहले से ले लीजिए कि ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो पेड सीट भर देना कोई गुनाह नहीं है, कि अगर होगा तो आपका पेड सीट पे एडमिशन मिलेगा, जनरल पे मिलना होगा तो जनरल पे मिल जाएगा। तो क्यों ना हम पहले से हम प्रिकॉशन लेकर चले। मीन्स कहने का मतलब है कि हम एक एक कदम जो चल रहे हैं उसको फूक कर चलें, कि अपने राह में कोई भी कांटा ऐसे नहीं आने दे जिसकी वजह से बाद में हमें पछताना पड़े। और एक चीज फिर मैं कहूंगा कि बेटा अगर आप लोग चैनल पे हैं तो यहां से आपको कोई भी ऐसा चीज लग रहा है कि जिससे कि आप बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो ऐसे में एक काम आप कर सकते हैं, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी सजेस्ट कीजिए। कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे इस समय आपके माइंड्स में डाउट्स आ रहे हैं, आप लोग इतने परेशान रहते हैं कि आपको सही जानकारियां मिले, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल रहा है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए जो अगले साल बीएचयू के लिए तैयारी करने वाले हैं, ताकि उनके माइंड्स में ये डाउट्स ना आए और वो सही दिशा में तैयारी कर सकें, उनका भी जो सपना है बीएचयू जाने का वो पूरा हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये काम आने वाले समय में करेंगे, मीन्स अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करेंगे चैनल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बीकॉम के साथ सीए पॉसिबल है या नहीं? अब यहाँ जो स्टूडेंट्स हम कि सीए का कोर्स करना चाहते हैं, अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर क्या अगर हम मेन फैकल्टी से बीकॉम कर रहे हैं तो सीए हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बेटा इसका आंसर मैं कहूंगा यस, कि आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब बीकॉम कर रहा था मेन फैकल्टी से, हॉस्टल में मैं भी था, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर्स थे जो कि बीकॉम के थे तो सीए कर रहे थे। तो अब यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्स कोई भी हो, वहां पे हम कहें कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है। बस आपका टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी आप क्या बनाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो बीकॉम करते हुए सीए का जो आपका फाउंडेशन होता है, फिर आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप तक वो लोग क्लियर किए हैं। ठीक, तो आप भी कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा हम कहें कि आपको जो लॉस होता है अदर एक्टिविटीज में थोड़ा आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। मीन्स जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज होते हैं या हम कहें कि जो एक्टिविटीज चलती है बीएचयू में, थोड़ा सा उनसे आपको कटना पड़ेगा। बिकॉज कि आप एक साथ दो स्टडी कर रहे हैं, मीन्स दो सर्टिफिकेट के लिए आप पढ़ रहे हैं, और सीए वैसे भी अच्छी स्टडी की डिमांड करता है, कंसिस्टेंसी की डिमांड करता है। तो ऐसे केसेस में तो ये थोड़ा सा आपको लॉस है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और खास तौर से मैं कहूं कि अगर आप हॉस्टलर हैं तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सीए का कोर्स कर सके, बिकॉज वहां पे आपके पास कोई काम नहीं रहता, आप फ्री हैं स्टडी के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट, सर एफएमएम का कट ऑफ क्या है? तो अब बात करेंगे फिर से, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड हम कहें कि बेटा बहुत सारा मैसेज मेरे पास आता है, तो फिर से मैं कहूंगा कि कट ऑफ से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसका वीडियो मैं बनाया हूं, वहां पे आप एक बार जरूर देखिए और उस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने के बाद भी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं कंफर्मेशन चाहता हूं। तो बेटा मैं तो डायरेक्ट रिप्लाई आपको कर देता हूं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि इस तरीके से अगर आप कंफर्मेशन लेंगे, मीन्स अपने माइंड्स में डाउट्स रखेंगे, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं निगेटिव सिंबल है, कि मीन्स ये कहीं से सही नहीं है कि आप कंफ्यूज रहे। अगर आपको किसी इंसान पे भरोसा है तो उसकी बातों को मानकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप डबल कंफर्मेशन लेने के बाद भी फिर से डाउट्स में रहेंगे। और दूसरी चीज कि जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप 100% श्योर बताइए कि क्या मेरा एडमिशन कैंपस में होगा या नहीं होगा, सर आरजेसी में होगा कि नहीं होगा, तो बेटा 100% श्योरिटी तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज कि ये आपका हम कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो है एक कंपटीशन है, और कंपटीशन में कभी भी कोई भी टीचर 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज का दावा हमेशा करता हूं कि जो आपका कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं, मीन्स मैक्सिमम क्लोजनेस की जो बात होती है उस पे मैं हमेशा अपना कमिटमेंट देता हूं, मैं वो चीजें हमेशा आपको बताऊंगा। लेकिन ये कहिए कि 100% श्योरिटी नहीं, जब तक आपके रिजल्ट्स या रैंक्स ना आ जाए, बिकॉज कि हमेशा कुछ ना कुछ
कहते हैं हम कि चैलेंजिंग फैक्टर्स होते हैं या सरप्राइजिंग फैक्टर्स होते हैं जो हर बार के एंट्रेंस एग्जाम में निकल कर आते हैं। तो ऐसे में मैं कभी भी सीओटी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको भरोसा है तो मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा कि मैं आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके बाद हम कहें कि जो मेरे पास और डाउट्स आए थे कि सर एमजीकेवीपी के बारे में बताइए कि वहां के एंट्रेंस के बारे में कैसे तैयारी करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं आने वाले टाइम में जहां तक उम्मीद है कल वीडियो दे दूंगा या आज ही दे दूंगा अगर पॉसिबल हुआ। और एमजीकेवीपी के बारे में मैं कहूं तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द देने वाला हूं। अभी वहां के एंट्रेंस का डेट भी नहीं आया है। एमजीकेवीपी का मेरे पास पास्ट ईयर का पेपर भी है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने पूरी कोशिश किया जो मेरे लेवल पे है जानकारी लेने का, तो पास्ट ईयर का पेपर नहीं मिल पाया। कि वहां पे होता है क्या है कि बेटा कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ओएमआर शीट के साथ पेपर भी वो सबमिट करा लेते हैं। कुछ पेपर्स हमें मिलकर या कहें कि क्वेश्चंस मिले हैं मार्केट से, लेकिन मैं उसको आपके साथ अभी तक इसलिए शेयर नहीं किया हूं बिकॉज कि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं उस इंफॉर्मेशन को आपके साथ कभी नहीं शेयर करूंगा, आपको भले से बुरा लगे। बिकॉज कि मैं अगर सेटिस्फाई नहीं हो सकता तो फिर आप कैसे सेटिस्फाई होंगे। और अगर मैं आज ऐसे इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करूं तो कल को आपको भी बुरा लगेगा कि सर ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सही इंफॉर्मेशन मिले मुझे तो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो मुझे खुद से बिलीव करा था कि नहीं ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है, सही है, जेन्युइन है, कि जो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, ऐसा इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं आया। लास्ट में एक चीज मैं और बोलूंगा कि बहुत से बच्चे इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, सर आप क्या किए हैं, सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, या आपका जो कह सकते हैं बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बेटा मैं इस चीज को कभी आपके साथ शेयर नहीं करता हूं और अभी करूंगा भी नहीं। सही टाइम आने पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको मैं कहूं कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए एक समरी वे में, तो आप चैनल पे अबाउट का कॉलम है कि जब आप चैनल पे विजिट करेंगे, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो लास्ट में आपको एक अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे मैं कह सकता हूं कि स्मॉल इंट्रो अपना दिया हूं, बट मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मेरा इंट्रो आप जान भी लेंगे तो उससे आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, जब तक कि जिस लिए आप मुझसे जुड़े हैं उस चीज के बारे में मैं आपको कर सकता हूं कि सही राह न दिखा सकूं, जो आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर न कर सकूं, तो उस अचीवमेंट्स का मेरे कोई भी फायदा नहीं है। तो वो मेरा पर्सनल अचीवमेंट हो सकता है। हाँ, एक चीज हम मानते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टीचर्स के पास्ट बैकग्राउंड को देखते हुए उन पे बिलीव करते हैं, मींस उन पे विश्वास रखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप वहां पे देख सकते हैं थोड़ा इंट्रो है। बाकी आने वाले समय में जब मुझे लगेगा कि सही समय है तो उस टाइम मैं अपने बारे में आपके साथ डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा। अभी सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है, हर एक बच्चा बीएचयू पहुंचे चाहे जैसे भी। ओके, तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको आप जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट्स हैं, उसके आंसर मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल पे नए होंगे तो फिर से मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी उनके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।